एक तो सुबह से मैं तुम्हें इतनी सारी पिक्चर्स अपनी भेज चुका हूँ और तुम हो के गमलों और आसमानों की तस्वीरें भेज रही हो। 2 दिन तो हुए हमें बात करते हुए, ऐसे इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लूं? वाह सही वाह, मतलब यहाँ हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको हम पे भरोसा ही नहीं है। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन असल में कोशिश क्या कर रहे हो ये मुझे क्या पता। देखो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम से पसंद करता हूँ, तुम यकीन करो मेरी बात का। सब पता है मुझे। पहले तुम जैसे लड़के लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं अम्मी नहीं मान रही, इस्तिखारे में ना आया है, और ये कह के सीधा सीधा निकल जाते हैं। अच्छा तो जनाब उन लड़कियों को जानती नहीं है जो हम जैसे मासूम लड़कों को खूब लूटती हैं और बाद में फुप्पो के बेटे से शादी कर लेती हैं। वाह। अब ना ये बेकार की बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर सच्चा प्यार करते हो तो इसको साबित करके दिखाओ। अरे मेरी बात तो हाँ। अम्मा को भेजना पड़ेगा। अम्मा सुल्ताना, बाजी सलामकुम। वालेकुम सलाम। हैं? और बैठो बाजी। ये तुम लौकी क्यों बना रही हो भाई? इससे तो मेरा मैदा खराब हो जाता है। क्या बताऊं बाजी, बराबर वालों से जरा सी सब्जी मंगवाई थी, उनके यहाँ ये 2 लौकियां पड़ी थी, वो भिजवा दी। हालांकि बाजी आप तो जानती हैं, हमारे पास अगर 1 भी रुपया हो तो हमें खर्च करने में कोई दरेग नहीं है। मैं तो सोचती भी नहीं है, आपको तो पता ही है। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। एक काम कीजिए बाजी, जरा 500 रुपए ढीले कर दीजिए। अभी भैया को बाजार भेज के ना ऐसा अच्छा मुर्गा मंगवाऊंगी और ऐसी कढ़ाई खिलाऊंगी जबरदस्त कि याद रखेंगी आप। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। खबरदार जो तूने मुझसे और पैसे मांगे। 3000 रुपए खर्च कर चुकी हो। इसी तरह मेरे से पैसे निकलते रहे तो तुम्हारी लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। बाजी नहीं आई क्या बताऊं, और जब तक रबीका के पापा जिंदा थे, अरे हमारी तो टोन ही और होती थी। याद है, रोज गोश्त पकता था, रोज गोश्त पकता था। मैं मुस्कुराती रहती थी, इतनी प्यारी लगती थी मैं बाजी कि मत पूछे। हाँ, तू तो बहुत मुस्कुराती थी। उस वक्त भी तू हमें वही लंबे पानी वाली दाल और उसके साथ वो बासी सा सड़ा हुआ अचार देती थी कमबख्त। अरे तो खुद तो गोश्त खाती थी ना, मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी खुश में रहती थी, खिली खिली, कि घर की दाल भी गोश्त के बराबर लगती थी। बेढंगी तो तू हमेशा से है, लेकिन इस दफा जो मैं अपने घर का हशर देख रही हूँ ना, तो ये तेरी चिकनी चिपड़ी बातों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात बताऊं बाजी, ना तो मेरी फितरत है गीबत करने वालों की सी, और ना ही मुझे ये गीबत खोरे लोग पसंद है। ये मगर ये जो नीचे वाली तुम्हारी भावज है ना छोटी, मत पूछो। आते ही घर का सामान तितर बितर, अब्बा का सामान फेंका और सेटिंगें बदल ली। हाँ, और तूने तो जैसे शीश महल बना के रखा है अब्बा के घर। हाँ भाई, हम कहें तो कीड़े नजर आते हैं लोगों जैसे, बाकी तो सब दूध के धुले हैं। एक बात बताएं, अब्बा जी की तस्वीर देखी आपने नीचे? वो जो नीचे लाउंज में लगी हुई है? जी, अब कबाड़ खाने में पड़ी। अब्बा, हम कहते हैं तो बहुत जहर लगते हैं, मगर मैं अब्बा जी के साथ जो कुछ हुआ ना, मैं चीख चीख के कहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो अब्बा जी के साथ हो चुका है ना, हाय मेरे अब्बा जी इतना प्यार करते थे मुझे, इतना प्यार करते थे मुझे बेचारे। अच्छा, अब्बा जी का टीवी जापान वाला? अरे वो टीवी जो लंबी लंबी टांगों वाला था ना, वो बेच दिया उसने। अब्बा, हाँ, उसको बेच के कौन आइसक्रीम खा रही थी नीचे खड़ी हुई। और वो जो अब्बा जी की नादिर किताबें थी कीमती वाली, उर्दू बाजार में बेच आई, और उसकी जगह ऐसे भद्दे 6 मग्गे खरीदे कि मत पूछो। किस रंग के खरीदे? जामनी। जामनी से तो अब्बा को कितनी नफरत थी। अम्मा को क्यों नफरत करते थे? अम्मा का रंग जामनी था। फिर भी अल्लाह झूठ न बुलवाए, 12 बहन भाई हुए बगैर मोहब्बत हुई। बाजी मैंने तो 3 ही देखे। तो 9 तो मर गए थे ना।
अच्छा, हाय, मगर मेरे अब्बा जी कितनी मोहब्बत मुझसे करते थे, जाते हुए सिर्फ ये तांबे का हाथियों की निशानी रह गया है। लेकिन मेरी बाजी बता रही हूँ, आप भी यहाँ से चली जाइए। अब्बा जी, रबीका के पापा को भी बुला लिया आपने, ये नहीं सोचा मैं अकेली रह जाऊंगी। बाजी, तुम भी जाओ यहाँ से, और जहां जाओ अपनी इस भाभी को बुला लेना। हाय मेरे अब्बा जी, हाय मेरे अब्बा जी, ओए, हाय अब्बा जी, अब्बा जी, हाय, हाय अल्लाह, ये बेहोश हो गई। बेटी मैं हूँ, अब्बा जी अगर कहीं देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं भी बेहोश हो जाती हूँ।